नमस्कार, न्यूज़ टीवी आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कृष्णा। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के युवा नेता डॉक्टर सूर्यभान यादव जी साहबगंज विधानसभा जो जनपद जौनपुर से हैं और जिस तरह से इस समय कथावाचक की घटना के बाद एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। एक अनिरुद्धाचार्य महाराज जी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, आपस में वार्ता करते हैं। अखिलेश जी पूछ लेते हैं, जब कृष्ण भगवान का जब जन्म हुआ था पहली बार, जब गोद में लिए थे तो उन्हें किस नाम से पुकारा गया था, तो जवाब नहीं दे पाते। तो इस ऐसे में वो काफी ट्रोल किए जा रहे थे। हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब, इस घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं जिस तरह से वीडियो को ट्रोल हो रहा है? अब देखिए, वो धर्माचार्य हैं, लोग तो उम्मीद यही करेंगे कि भाई इनसे सही प्रश्नों का जवाब मिलेगा। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यदुकुल भूषण हैं और उनके पास तमाम धर्माचार्य बैठते हैं। मेरे सामने एक बार ऐसे तमाम लोग बैठे हुए थे, तो लोग कहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी धर्म के बारे में जानकारी नहीं रखते, लेकिन मेरे सामने की बात है, उन्होंने ऐसा ऐसा प्रश्न पूछा था कि पंडित जी हमारे सामने बैठे थे। उन्होंने कहा था कि सर अच्छा आप भी इतना करें। अरे भाई, मैं कहता नहीं हूँ, करता नहीं हूँ। धर्म तो अपना अपना विषय है ना। मैं धर्म का आडंबर नहीं रचता हूँ। धर्म की जानकारी तो मैं भी थोड़ा बहुत जानता हूँ, जबकि बहुत मर्मज्ञ हैं। लेकिन उन्होंने फिर भी, जो अच्छा विद्वान होता है वो यही कहेगा कि मुझे थोड़ी थोड़ी जानकारी है। और इसका आपने साक्षात प्रमाण देखा हाईवे पे। उन्होंने साफ पूछा कि भाई नाम क्या है। उन्हें तो तत्काल भागवत कथा कहते हैं, भागवत श्री भगवान श्री कृष्ण के ऊपर ही है। उनको तो ये सब चीजें एकदम क्षणिक रूप से जवाब देना चाहिए था, लेकिन भाई नहीं दे पाए। और उसमें जो है कई बार लोगों ने कहा कि थोड़ी बहुत जानकारी सबको होती है, लेकिन हमने भी उसमें पहले भी सुना था। बाद में इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूछने के बाद हमने भी इसमें जो है अपना सर्च किया, बताया, तो उसमें साफ साफ गूगल पे लगातार सर्च किया। गूगल पे तो गूगल ट्रेंडिंग हो गया। ये गूगल ट्रेंडिंग हो गया कि नाम क्या है। तो उसमें जहां तक हम लोगों की जानकारी निकली तो वासुदेव कृष्ण कहा गया उन्हें, देवकी माता ने। क्यों कृष्ण? इसलिए कि भाई अंधेरी रात थी, एकदम झमाझम बारिश हो रही थी, भादों की अष्टमी थी, और इसलिए उन्होंने, मतलब कृष्ण का मतलब क्री धातु काला से होता है, और उनका रंग भी जहां तक सांवला था, इसलिए उन्होंने कृष्ण, वासुदेव कृष्ण कहा था। और अभी आप देख लीजिए, उनकी एक बात तो ये भी आ रही है कि मैं तो धर्माचार्यों से, चाहे वो अनिरुद्धाचार्य जी हो या कोई भी धर्माचार्य हो, अगर एक लीक बनाए हुए हैं तो उन्हें तो ऐसी बात कोई बोलनी ही नहीं चाहिए जिस पे कोई प्रश्न उठे। आजकल चल रहा है, बताइए, उन्होंने महिलाओं के बारे में इस तरह की टिप्पणी कर दी। 25 साल की लड़की, 25 साल की लड़की। ये तो एकदम भाई शास्त्रों में लिखा है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। और जहां जहां, मतलब इसका सीधा तात्पर्य है कि जहां नारी की पूजा होती है वहीं देवता वास करते हैं। तो मतलब ये नहीं है कि अब ये भी परिकल्पना है कि मानो तो देव, नहीं तो पत्थर, और हर मनुष्य में देव है। जैसे हम लोग एक मैथमेटिक्स में 2+2=4 सेट है, वैसे ही अच्छा आचरण करने वाला, जिसके अंदर अच्छा भाव हो, ह्यूमैनिटी हो, वो देव ही है। और जिस घर की महिला का, सदाचारी महिला का जो आचरण है, जो हम लोग भी देखते हैं, वात्सल्य, करुणा, प्रेम, दया, भाव, शील, क्षमा, निस्वार्थ प्रेम, ये सब भाव जो महिला के अंदर होता है, अगर ये किसी पुरुष के अंदर आ जाए, वो देवता हो जाएगा। हमारी पहली प्राथमिक पाठशाला मां होती है, महिला होती है, तो उनसे सीखा जाता है। ये तो मैं इसका घोर निंदा करता हूं, और मैं कहूंगा कि इस तरह के बयानों से वो बिल्कुल अपने आप को पहले सोचें, क्योंकि वो भी किसी नारी से ही पैदा हुए हैं। तो ये प्रश्न उठना ही नहीं चाहिए कि इस तरह की बात है। अरे भाई, आज का परिवेश ऐसा आ गया है कि लोग जो है नारी या लड़कियों को उनके परिधान से देखते हैं। परिधान से क्या मतलब भाई? उनके अंदर आज भी, लड़कियों के अंदर आज भी देखिए क्षमाशीलता, सब गुण एकदम विद्यमान रहता है। तमाम चीजें ऐसी होती हैं। अगर हम वस्त्र के ऊपर जाएं तो इसका मतलब थोड़ी निर्लज्ज है वो। हम आधुनिकता में जी रहे हैं, हमारा सोशल मीडिया इतना हाई हो गया है, हमारी शिक्षा का स्तर इतना हाई हो गया है, जब साथ पढ़ रहे हैं उन्हें हाई एजुकेशन के लिए जाना पड़ता है। कोई भी आप मेडिकल में, अगर कोई महिला मेडिकल पढ़ाई करने लगे तो 17 साल में उसका इंटर हो रहा है, 5 साल में उसका जो है ग्रेजुएशन होगा, एमबीबीएस की डिग्री कंप्लीट होगी, 22 तो ऐसे ही हो गया। अगर पीजी करने लगी 3 साल 25 साल तो ऐसे हो गया। इसका क्या मतलब है? फिर ये एकदम बिल्कुल, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। कोई भी अच्छी, हम तो उनको प्रेरित करते हैं कि अगर उनकी पढ़ाई में 2-3 साल और लगते हैं तो 28 साल तक करें, लेकिन इस तरह का कोई बयान किसी जिम्मेदार व्यक्ति की तरफ से नहीं आना चाहिए। मैं इसका खंडन करता हूं, मैं विरोध करता हूं
कि इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आप आस्था के साथ साथ आप साइंस में भी भरोसा रखते हैं, और इन्हीं बाबा का एक बयान था कि जिनको पुत्र नहीं प्राप्त हो रहा है तो गाय को पहले गेहूं खिलाएं, फिर जो गोबर के साथ गेहूं निकले उसकी रोटी बना के खाने से पुत्र की प्राप्ति होगी। देखिए ये सब चीजें ये दर्शाता है कि केवल मैं कहता हूं कि धर्म का ज्ञान होना ही सब कुछ नहीं है। और एक भी बात और मैं भी कहूंगा कि जो अच्छा धार्मिक ज्ञान रखता है वो जरूर विज्ञान को साथ लेकर चलेगा। अध्यात्म और विज्ञान दोनों डिफरेंट चीजें हैं, लेकिन दोनों के समागम से ही ये सृष्टि चल रही है। तो उनका ये कहना, इसका मतलब कि जो आईवीएफ टेक्निक से बच्चे पैदा हो रहे हैं, क्या वो गेहूं के आटे की दवाई बन रही है इस तरह की? ऐसा नहीं है। उनके इस बात का भी मैं खंडन करता हूं और उनसे कहूंगा कि धर्म अध्यात्म के साथ विज्ञान भी आवश्यक है, तभी ये देश ये प्रगति करेगा और विकास के रास्ते पे अग्रसर होगा। सर, उस वीडियो में एक चीज़ और है, जब अखिलेश यादव जी बोलते हैं कि आज के बाद आप किसी को शूद्र मत कहिएगा, और आज से यहीं से हमारा रास्ता अलग, आपका रास्ता अलग। वो तो पहले ही जान गए ना। देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे तमाम लोग उनके पास बैठते हैं, विद्वान बैठते हैं, उन्होंने बहुत हाई एजुकेशन प्राप्त किया है जाके। तो मैंने कहा ना कि धर्म के साथ साथ अगर अच्छा वैज्ञानिक होगा वो भी धार्मिक उसकी कुछ न कुछ अवधारणा होगी, वो भले आडंबर ना करे। तो हमारे राष्ट्रपति जी दोनों का समागम है, उन्होंने मिलते ही समझ लिया था कि इनका कैलिबर क्या है, इनकी कैपेसिटी क्या है, और वो सबके सामने आ रहा है। इसलिए उन्होंने कहा था कि हमारे आपके रास्ते अलग हैं। जो केवल नफरती बीज बोते रहें और केवल मनुवाद की अवधारणा को आगे करें, क्षत्रिय वैश्य शूद्र वैश्य शूद्र लड़ाते रहें, तो वो समझ गए थे कि ये लोग केवल इस चीज का मुद्दा बनाते हैं। आजकल ऐसे तमाम बाबा ट्रेंडिंग में हैं जो केवल धार्मिक उन्माद फैलाते हैं। हम कहते हैं पहले भी तो बाबा थे। ये संत जो होना ये बहुत अच्छी बात है। संत मतलब जो जिनके अंदर देवत्व का भाव हो, और देव के अंदर ये इस तरह की कौन सी बात है कि जो है अच्छा बुरा और ये सांप्रदायिक भाव उसके मन में होता ही नहीं है। अब देवरवा बाबा हैं, आज तक बताइए कोई भी विरोधी किसी भी धर्म संप्रदाय का हो उनका विरोध करता हो तो बताइए क्यों? क्योंकि वो सब त्याग के एक जगह बैठे थे, उनके नीचे जो भी गया आशीर्वाद लेने सबको आशीर्वाद दिया। उन्होंने पूछा नहीं कि तुम मुस्लिम हो, कि तुम हिंदू हो, तुम क्या हो। धर्म यही बताता है, संन्यास धर्म यही है। और ये लोग तो केवल एक एजेंडा बनाए हुए हैं। इसे मैं अपने शब्दों में नहीं कहना चाहता हूं, ये अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं केवल, और इन्हें पीछे से जो नफरती तत्वों को बढ़ावा दे रहे हैं वो लोग इन्हें फंडिंग करते हैं, बढ़ाते हैं, ट्रेंड में लाते हैं। ऐसे तमाम बाबा हैं, जगह जगह रैली करते हैं, चुनाव के टाइम पर रैली करते हैं, ये करते हैं। अरे भाई बाबा हो तो आप धर्म का प्रचार करो ना। सर, लोग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना रहता है कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ये लोग धर्म के विरोधी है, बांटने का काम करते हैं, जिस तरह हिंदुत्व विरोधी का एक आरोप लगाते हैं। और इटावा के सफाई में एक मंदिर बन रहा, बहुत आलिशान मंदिर बना, उसका भी विरोध हो रहा केदारनाथ से। दोनों घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? ऐसा है, देखिए हमने आपको पहले भी कह दिया कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विद्वान हैं, धार्मिक हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उन्होंने पढ़ाई किया है, बीटेक किया हुआ है, तो उन्होंने सबका समागम किया हुआ है। और महादेव की परिकल्पना ऐसी है, देवाधिदेव महादेव जिनको कहा जाता है, उनको महादेव क्यों कहा जाता है आपको पता है? भोलेनाथ को महादेव क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि जिसकी आराधना देव, दानव, पशु, हर सब व्यक्ति करता हो वो महादेव हैं। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बिल्कुल महादेव बाबा केदारनाथ की परिकल्पना से वहां एक केदारेश्वर मंदिर का निर्माण हो रहा है। और अगर कोई विरोध कर रहा है तो गलत बात है। उनको लगता है कि हमारी कमाई कम हो जाएगी अगर जो विरोध कर रहे हैं। अरे भाई, हर व्यक्ति हर जगह का अपना अपना स्थान है, समझ ना। अगर वो केदारनाथ जिनको जाना हो केदारनाथ जाएगा, जो नहीं जा रहे हैं वहां जाकर दर्शन करेंगे। और इस बात का कहना, अरे भाई हमारे धर्म में एक परिकल्पना है कि हर कंकर संकर है, लेकिन कौन सा कंकर जो हमारे पैर के नीचे पड़ रहा है वो संकर थोड़ी ना है। हमारी जिसमें आस्था चली जाए वो संकर है। ये कहा गया है ना कि हर जगह भगवान कण कण में विराजमान है, तो कण तो हम दबा भी रहे हैं, लेकिन हमारी आस्था जिस कण में उसमें भगवान है। अगर वहां हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और तमाम लोगों का भाव वहां पे इकट्ठा होकर, हम सभी का भाव इकट्ठा होकर कि वहां एक शिवलिंग की स्थापना हो रही है बाबा केदारेश्वर के नाम से, तो केदार हैं, उन्हें माना जाएगा और उनका स्थान भी वही होगा। और वहां दर्शन करने वाले उसी तरह से फलीभूत होंगे जैसे बाबा केदारनाथ के लोग जब दर्शन करने जाते हैं। भाव होना चाहिए, लोग प्रकट कर लेते हैं। तो जो विरोध करते हैं वो अपनी रोटी सेक रहे हैं, मेरा सीधा कहना है ये।